हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। आज अभिषेक के पिता की बरसी थी। अभिषेक अपने पिता की बरसी कर अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगा। दरअसल अभिषेक जब 3 साल का था तभी अभिषेक की माँ गुजर गई थी। अभिषेक की माँ को गुजर जाने के बाद अभिषेक के पिता अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। इसलिए लोगों ने अभिषेक के पिता से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। अभिषेक के पिता अपने मासूम से बेटे अभिषेक के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। पर अभिषेक को संभालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपने 3 साल के छोटे बेटे अभिषेक को संभाले कि नौकरी पर जाए। इसलिए लोगों के लाख समझाने के बाद अभिषेक के पिता ने दूसरी शादी कर लिए। अभिषेक के पिता की दूसरी शादी होने के बाद अभिषेक की सौतेली माँ अंजलि अभिषेक के घर आई। अभिषेक के पिता थोड़े डरे हुए थे कि पता नहीं यह सौतेली माँ मेरे बेटे के साथ क्या करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंजलि अभिषेक को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करने लगी और धीरे धीरे अभिषेक भी अपनी सौतेली माँ अंजलि के करीब होते गया। यह सब देखकर अभिषेक के पिता को थोड़ा सुकून मिला कि चलो अभिषेक अपनी दूसरी माँ अंजलि के साथ घुल मिल गया है। समय अपनी गति के साथ चलने लगा। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं। अभिषेक की सौतेली माँ अंजलि की अपनी कोई भी औलाद नहीं हुई। अभिषेक अब धीरे धीरे बड़े होते गया, यानी कि अभिषेक अपनी जवानी की दहलीज में पहुंच चुका था। एक दिन अचानक अभिषेक के पिता का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अभिषेक के पिता सुभाष के गुजर जाने के बाद अभिषेक और अभिषेक की दूसरी माँ दोनों अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने पर होने को कौन टाल सकता है। जो होना था वो होकर ही रहता है। अभिषेक के पिता की सरकारी नौकरी थी, इसलिए अभिषेक को अनुकंपा में अपने पापा के जगह पर नौकरी मिल गई। अभिषेक की सरकारी नौकरी लगने के बाद अभिषेक की शादी के लिए एक से बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। अभिषेक की माँ अंजलि ने अभिषेक की शादी प्रिया नाम की एक लड़की से करवा दी। प्रिया दिखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही अमीर बाप की बेटी भी थी, पर अंजलि प्रिया से इतना प्यार करती कि प्रिया को तो पता ही नहीं चला कि अंजलि उसकी सौतेली सास है। शादी के लगभग 1.5 साल बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। अंजलि बहुत खुश हुई और अपने पोते सौरभ से बेहद प्यार करने लगी। अब धीरे धीरे सौरभ 5 से 6 साल का हो गया था। अंजलि का दिन अपने पोते सौरभ के साथ बहुत ही अच्छे से गुजरता। अंजलि सौरभ के खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज का बहुत अच्छे से वो ख्याल करती। प्रिया का काम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना था। सौरभ की पूरी जिम्मेदारी तो उसकी सास अंजलि के ऊपर था। सौरभ भी अपनी दादी अंजलि के साथ बहुत घुल मिल गया था। सब कुछ बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन प्रिया की एक सहेली प्रिया से मिलने उसके घर पर आई। उसने सौरभ को देखा कि वह तो प्रिया के साथ ज्यादा नहीं रहता, उसका ज्यादा समय तो उसकी दादी के साथ गुजारता है। यह सब देखकर प्रिया की सहेली प्रिया को भड़काने लगी और कहने लगी कि तेरी सास तो तेरे बेटे को तुझसे दूर कर देगी। वह तेरा बेटा है, तू उसकी माँ है। सौरभ को तेरे से ज्यादा क्लोज होना चाहिए, अपनी दादी से नहीं। इसलिए समय से पहले अपने बेटे को मुट्ठी में कर, वरना तेरी सास तेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लेगी और वह बड़ा होकर तेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। प्रिया की सहेली का इस तरह भड़काना प्रिया के दिमाग में बैठ गया
और वह भी सोचने लगी कि सही है, बड़ा होने के बाद और अब कहीं मुझे भूल ना जाए। जब प्रिया की सहेली अपने घर चली गई तो प्रिया ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, आज से आप घर का काम करेगी और मैं सौरभ को संभाल लूंगी। अंजलि को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उसने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। अगले दिन से अंजलि घर के काम करने लगी और उसकी बहू प्रिया अपने बेटे का ख्याल। पर बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। सौरभ बचपन से ही अपनी दादी से घुला मिला था। सौरभ अपना हर काम अपनी दादी से ही करवाना पसंद करता था। यह सब देखकर प्रिया को अपनी सास से जलन होने लगी और प्रिया ने अगले दिन अपने पति अभिषेक से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दो। वह हमारे साथ रहने के काबिल नहीं है। अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़े तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अभिषेक ने प्राची को बहुत समझाया कि नहीं, वह मेरी माँ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर प्रिया अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। वह ना तो खाना खाती और ना ही ज्यादा किसी से बात करती, और जब भी उसे गुस्सा आता तो वह अपना सारा गुस्सा अपने बेटे सौरभ पर उतारती। यह सब देखकर अभिषेक को अच्छा नहीं लगता। अभिषेक के कानों में प्रिया बार बार यही भरती कि अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़े तो मैं अगले 2-3 दिनों में यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। एक दिन अभिषेक की माँ अंजलि ने ये सारी बातें सुन ली कि प्रिया अभिषेक से हर रोज लड़ाई करती है कि तुम अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दो। अभिषेक भी इस रोज रोज के कचकच से परेशान हो चुका था। उसने प्रिया से कहा, ठीक है, कल ही मैं माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दूंगा। एक कोने में खड़ी अंजलि अपने बेटे बहू की सारे बातें सुन ली कि उसकी वजह से उसके बेटे बहू का रिश्ता खराब हो रहा है। प्रिया उसे वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात करती, पर अभिषेक इस बात के लिए तैयार नहीं था। पर आज तो अभिषेक भी अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने को तैयार हो गया। यह सब सुनकर अंजलि बहुत दुखी हुई, पर करती भी तो क्या। वो रात का खाना खा अपने रूम में सोने के लिए चली गई। बिस्तर पर जाते ही अंजलि अपने मन में सोच सोच कर रोने लगी थी कि आज अगर मेरी खुद की औलाद होती तो शायद ऐसा नहीं करती। यही सब सोचते सोचते अंजलि की आंख लग गई। जब अंजलि गहरी नींद में सो गई तो उसके सपने में उसके पति आए और वो उसी सपने में अंजलि से और कहने लगे, अंजलि, अभिषेक के करतूतों के लिए तुम मुझे माफ कर दो। तुमने सौतेली माँ होकर भी अभिषेक को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया है। और अभिषेक और उसकी पत्नी दोनों को तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है। अंजलि ने रोते हुए उसी सपने में अपने पति से कहा, जाने दे, आप चिंता ना करें, जो मेरी किस्मत में है वह मुझे मिल रहा है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरी भी कोई औलाद होती। यही सब बातें कहने सुनने के बाद अंजलि की आंखें अचानक से खुल गई। अगली सुबह अभिषेक ने अपनी माँ अंजलि से कहा, माँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अंजलि अभिषेक के कहने पर तैयार होने लगी, पर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। अंजलि जब अभिषेक के साथ वृद्ध आश्रम को निकलने लगी तो उसके पोते सौरभ ने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रुक जाओ दादी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सौरभ का ऐसा करना देख प्रिया एकदम डर गई और उसने सौरभ से कहा, सौरभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जाओगे? सौरभ ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, अगर माँ दादी वृद्ध आश्रम रहने को जाएगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और अगर नहीं गया तो बड़े होने के बाद आप दोनों मेरी शादी करवा दोगे। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं आप दोनों भी मेरी पत्नी के ऊपर बोझ बन जाओगे, इसलिए मुझे भी आप दोनों को भी वृद्ध आश्रम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं दादी के साथ चले जाऊँ और आप दोनों को वृद्ध आश्रम जैसी जगह पर ना रहना पड़े। अपने नन्हे से बच्चे सौरभ के मुंह से यह सब सुनकर प्रिया की आंखें खुल गई और वह अपनी सास अंजलि के पैर पर गिरकर उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि माँ जी, मुझे माफ कर दे। इस छोटे से बच्चे ने आज मेरी आंखें खोल दी है।
आप कहीं नहीं जाएंगी। अभिषेक भी अपनी माँ अंजलि से माफी मांगने लगा और कहने लगा, माँ, इस गुनाह के बाद तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करता, क्योंकि आप मेरी सौतेली माँ होने के बावजूद भी आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आप मेरी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। और शायद प्रिया को आज पता चलेगा कि आप उसकी सगी सास नहीं बल्कि सौतेली सास है। हाँ, मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगा कि हर जन्म में आप ही मेरी माँ रहो और मैं आपकी कोख से जन्म लूँ। इतना सब कुछ होने के बाद अंजलि अपने बहू बैठे और पोते के साथ रहने लगी। आज हम अपनी माँ बाप की कदर नहीं करेंगे तो कल के समय में हमारे बच्चे भी हमारी कदर करना भूल जाएंगे। इसीलिए माँ बाप की सेवा जरूर करें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।